आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो को 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे और कमजोर दिल वाले मनुष्य बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक और सबसे भयावह घटना का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी गांव के हत्याकांड का। सन 2006 में नोएडा के निठारी गांव में एक हत्याकांड हुआ था, उसी के सिलसिले में ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है दिसंबर 2006 की, जब नोएडा के निठारे गांव के दो बंदे दिसंबर 2006 के अंदर उस नोएडा के नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उसके अध्यक्ष होते हैं एससी मिश्रा। दो बंदे एससी मिश्रा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे गांव में सेक्टर 31 में एक घर है, D5 घर, उसके अंदर हमें कुछ अजीब सी घटनाएं नजर आ रही हैं और पिछले कुछ दिनों से हम दोनों की बेटियां गायब हैं। तो हमें शक है कि उस नोएडा के सेक्टर 31 के D5 घर में वो घटनाएं हो रही हैं और उस घर के बंदों के द्वारा ही हमारी बेटियों को गायब करवाया गया है। तो उसके अगले सुबह वो एससी मिश्रा साहब होते हैं ना, वो उन दो बंदों के साथ उस घर के अंदर जाते हैं, उस घर की तहकीकात करते हैं। तो उनको एक सड़ा हुआ हाथ का टुकड़ा मिलता है उस घर के अंदर। तो तुरंत ही वो पुलिस को बुलाते हैं। तो नोएडा की पुलिस वहां पर आती है और वो तहकीकात करती है। तो नोएडा की पुलिस को और उन गांव वालों को, पुलिस के आने से पहले उन गांव वालों को उस घर के आसपास जमीन में गड़े हुए शरीर के अलग अलग अंगों के टुकड़े मिलते हैं, वो भी कम उम्र के बच्चों के। अब आप जानते हैं कि पहचान हो जाती है कि कौन से किस उम्र के बच्चे के टुकड़े हैं, हाथ की साइड से, पैर की साइड से, तो उनको वो टुकड़े मिलते हैं। तो नोएडा पुलिस कार्रवाई करती है। तो उस घर के सर्वेंट जिसका नाम होता है सुरेंद्र कोहली, उसको वो गिरफ्तार करती है नोएडा की पुलिस और गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। उसको गिरफ्तार वो कब करती है? 26 दिसंबर 2006 को। अब जैसे ही वो उसको गिरफ्तार करती है तो वो जो निठारी गांव के लोग थे ना, वो पुलिस स्टेशन में आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे भी गायब हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो वो पुलिस स्टेशन में आते हैं अपने गायब हुए बच्चों की तस्वीरों के साथ और वो पुलिस पर एलिगेशंस लगाते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं। सबसे पहला आरोप लगाते हैं कि हम आपके पास इससे पहले भी आए हैं हमारे गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट लिखाने के उद्देश्य से, तो आप उन मामलों को टाल रहे थे। वो पुलिस पर ये एलिगेशन लगाती है कि आपने इससे पहले हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, अब आपके ऊपर ये दबाव पड़ रहा है तो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। और वो और एलिगेशन लगाते हैं कि हमने उन बच्चों के शवों को बरामद किया और आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने उन बच्चों के शवों को निकाला, और निकाले गए शवों की संख्या 15 है और आप इस बात से नकार रहे हैं कि वहां पर 15 शव मिले ही नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि आपको ये लगता है इन टुकड़ों को देखकर कि 15 शव है। ऐसा नहीं है। वो पुलिस कहती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये शवों के अलग अलग हिस्से हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 15 शव है। और अगला एलिगेशन लगाते हैं वो लोग कि आपका ये कहना है कि आपके बच्चे नाबालिग नहीं है, आपके बच्चे बालिग थे जो घर को छोड़कर खुद गए हैं आपसे झगड़ा करके। तो वो कुछ एलिगेशन लगाते हैं निठारी गांव के लोग पुलिस वालों के ऊपर। अब एक तरफ तो ये निठारी गांव के लोग है ना, वो आक्रोशित हो रहे थे, और दूसरी तरफ जैसे ही यूपी की इस घटना का पता केंद्र सरकार को चलता है कि निठारी गांव के अंदर ऐसा हत्याकांड हुआ है, तो केंद्र सरकार, जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसके ऊपर दबाव बनाती है। केंद्र सरकार कहती है कि आप जल्दी से जल्दी इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट हमें पेश कीजिए। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि 26 दिसंबर 2006 को उस नौकर को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम होता है सुरेंद्र सिंह, और 27 दिसंबर 2006 को उस घर के मालिक जिसका नाम होता है मोनिंदर सिंह पंढेर, उसको गिरफ्तार किया जाता है।
अब वो जो निठारी गांव के लोग हैं ना, वो तो एक तरफ आक्रोशित हो रहे थे, अब दूसरी तरफ उसे घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उस घर के नौकर जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली, उससे पूछताछ चल रही थी। तो सुरेंद्र कोहली वो एक बयान देता है पुलिस को। वो ये कहता है कि ये सारे हत्याकांड है ना, वो मैंने किए हैं। इसके अंदर कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे, लगभग 7 से 8 बच्चों का वो पता बताता है कि 7 से 8 बच्चे थे कम उम्र के, और एक 19 साल की लड़की थी जिसका नाम था पायल। तो उन बच्चों के साथ मैंने यौन संबंध बनाए, यानी नाजायज तरीके से उनका रेप किया और फिर उनको मार डाला और फिर उनको गाड़ दिया जमीन में, उनके अलग अलग टुकड़े करके। अब ये बयान, उस सुरेंद्र कोहली का ये बयान वो मीडिया के द्वारा फैलता फैलता वो उस निठारी गांव के लोगों को पता चल जाता है कि सुरेंद्र कोहली ने ऐसा ऐसा बयान दिया है और वही उन बच्चों को गायब करने में उसका ही हाथ है और उसने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वो जो निठारी गांव के लोग होते हैं ना, वो जो सेक्टर 31 का जो D5 का घर था, उस घर के बाहर वो धरना देना शुरू कर देते हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो अपनी सहन शक्ति को खो देते हैं। अब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकने वाले कहाँ थे। अब पुलिस अपनी कार्रवाई को बढ़ाती है आगे। वो उस घर की नौकरानी जिसका नाम होता है माया, उसको भी वो गिरफ्तार करती है पुलिस, क्योंकि पुलिस को ये शक था कि ये माया है ना, वो उन बच्चों को फुसलाती थी, बहलाती थी और वो सुरेंद्र कोहली की मदद किया करती थी। तो माया को गिरफ्तार करती है। लेकिन वो जो लोग थे ना निठारी गांव के, उनको इन सारे हत्याकांडों से, वो जो बच्चों के टुकड़े किए गए थे, उनसे एक बात का शक था, क्योंकि वो जो मोनिंदर सिंह पंढेर का घर था ना, उसके साइड में एक डॉक्टर का घर था जिसका नाम था नवीन चौधरी। अब वो जो डॉक्टर था ना, उसके ऊपर कुछ सालों पहले मानव के अंगों को अवैध रूप से बेचने का एलिगेशन लगा था, कुछ सालों पहले उस डॉक्टर के ऊपर, और पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिले थे, तो वो डॉक्टर रिहा हो गया था। तो गांव वालों को ये भी शक था कि कहीं ये जो सुरेंद्र कोहली है और ये जो नवीन चौधरी है, ये आपस में मिले हुए तो नहीं है ना, कहीं ये अपने बच्चों का, यानी जो हमारे बच्चे हैं उनके बॉडी के अंगों को कहीं ये बेच तो नहीं रहे हैं। ये भी मामला हो सकता है, मानव अंगों को गैर तरीके से बेचने का भी मामला हो सकता है। तो वो लोग हिंसक हो रहे थे, वो लोग मुलायम सिंह सरकार को हटाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि मुलायम सिंह सरकार को हटा दो, दूसरी सरकार लाओ और इस केस की छानबीन सही तरीके से करो, क्योंकि पुलिस वाले इस केस को दबाने के लिए उस घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर से रिश्वत ले चुके हैं, तो ये केस दब जाएगा। तो वो मुलायम सिंह सरकार को हटाने का विरोध कर रहे थे। तो मुलायम सिंह सरकार ने 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, ताकि लोगों को ये शांति मिल जाए कि हमने काम किया है। तो 2 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। अब भीड़ तो फिर भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, चाहे कितना भी बर्खास्त करो, भीड़ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मुलायम सिंह सरकार और उस अदालत ने वो जो 2 अपराधियों को पकड़ा था जिनके ऊपर शक था, मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली, उनको 1 जनवरी 2007 से 10 जनवरी 2007 तक भारी रिमांड में भेज दिया गया और पुलिस को नार्को टेस्ट का भी आदेश दे दिया। नार्को टेस्ट का मतलब क्या होता है कि पुलिस कोई संसाधन के माध्यम से, जैसे आजकल मशीनें लगाई जाती है सच बुलवाने के लिए, जो लाई डिटेक्शन मशीन होती है उसके माध्यम से, या फिर पहले इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता था जिससे आदमी सच बोल जाए, तो नार्को टेस्ट की भी छूट दी जाती है पुलिस को कि आप नार्को टेस्ट कीजिए और इनसे आप कबूल करवाइए। अब वहीं पर दूसरी तरफ जो पुलिस थी नोएडा की, वो जाती है चंडीगढ़, जहां पर उसे जो पंढेर था, जो मोनिंदर सिंह पंढेर था, उसका निवास स्थान था, यानी वो वहां पर परमानेंट रहा करता था चंडीगढ़ के अंदर। तो वहां पर जाकर उसके पूरे घर को टंटोलती है और घर वालों से पूछती है कि क्या आपको पता है कि आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई ये काम कर रहा था, आपको पता है? तो वो लोग मना कर देते हैं कि हमको नहीं पता है, हमको ये सब इनके बारे में पता ही नहीं है, हम तो बस अपना जीवन यहाँ पे यापन कर रहे हैं, अब आप पता लगाइए। तो वहां से उनको कुछ सबूत हाथ नहीं लगता है। अब 4 जनवरी 2007 को नार्को टेस्ट के लिए भेजा जाता है और 9 जनवरी 2007 को नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आती है। तो उसके अंदर बिल्कुल वही जैसा सरकार ने पहले साबित कर दिया था कि जो सुरेंद्र कोहली है वो अपराधी है। तो नार्को टेस्ट के अंदर यही रिपोर्ट आती है कि सुरेंद्र कोहली है ना, वो ये कबूल करता है
कि मैंने ही उन बच्चियों को मारा है, उन बच्चों को मारा है कम उम्र के, उसके अंदर एक ही 19 साल की बच्ची थी, तो उनको मारा। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को शौचालय में ले गया और उनकी डेड बॉडी के साथ मैंने रेप किया, उनको टुकड़ों के अंदर काटा, उनको थैली के अंदर भरा और उनको अलग अलग जगह पर गाड़ दिया। वो ये कबूल करता है और वो ये भी कहता है कि मेरा ये जो मालिक है मोनिंदर सिंह पंढेर, ये निर्दोष है, सिर्फ ये लड़कियों का शौक रखता है। क्योंकि आपको पता है लाई डिटेक्शन के अंदर सब कुछ पता चल जाता है, तो वो मोनिंदर सिंह पंढेर ये कबूल कर लेता है कि जी हाँ, मैं लड़कियों का शौक रखता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ी किया है, आप इससे पूछ लीजिए, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो वो नौकरी भी ये कहता है कि इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो नार्को टेस्ट है वो भी साबित कर देता है कि इसने ऐसा नहीं किया है। लेकिन पब्लिक कहाँ पे मानने वाले थे? पब्लिक कहती है कि हम तो नहीं मानेंगे, क्या पता आपका नार्को टेस्ट फेल हो जाए, हम नार्को टेस्ट को नहीं मानते हैं, आप प्रॉपर जांच कीजिए। तो मुलायम सिंह सरकार कहती है कि हमने जांच एजेंसी बिठा रखी है, अब जांच की रिपोर्ट आने तक आप शांति बनाए रखिए। तो वो शांति बनाए रखते हैं, जांच की रिपोर्ट आती है कुछ महीनों बाद। तो उन जांच रिपोर्ट्स में पहली बात तो ये कंफर्म की जाती है कि वहां पर जो टुकड़े मिले थे वो 19 बॉडी के पार्ट्स थे, यानी वहां पर 19 लोगों की मौत की गई थी और उन 19 में से 15 लोगों की पहचान की जा चुकी है पुलिस के द्वारा, 15 लोगों की पहचान की जा चुकी है। और उनमें से एक बालिक लड़की थी 19 साल की जिसका नाम था पायल, उनमें से एक बालिक थी और बाकी के नाबालिग थे। ये उस जो जांच दल है उसके द्वारा ये सत्यापित कर दिया जाता है। आगे जांच दल बताता है कि इसके अंदर नोएडा पुलिस की बराबर 100% गलती है। नोएडा पुलिस ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट पहले क्यों नहीं लिखी, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा तभी क्यों लिखी? तो इसके अंदर नोएडा पुलिस की गलती है। तो जैसे ही ये उस जांच दल ने कंफर्म किया कि इसके अंदर नोएडा पुलिस की गलती है, तो पहले 31 दिसंबर 2006 को 2 जनों को सस्पेंड किया गया था। अब इसके बाद में 6 और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है कि इसके अंदर आपकी गलती है। अब वो जांच दल एक बात और कहता है कि हमें शक है, हमें अपनी जांच के अनुसार शक है कि ये जो मोनिंदर सिंह पंढेर है ना, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी करता था, यानी बच्चों की पोर्न वीडियोज बनाकर वो विदेशों में एक्सपोर्ट किया करता था। क्यों? क्योंकि मोनिंदर सिंह पंढेर के घर पर एक वेबकैम के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम मिला, जिस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मोनिंदर सिंह पंढेर की 4 विदेश यात्रा थी और उन 4 विदेश यात्राओं के अंदर विदेशियों के साथ कुछ नग्न अवस्था में बच्चे थे, कम उम्र के बच्चे थे। लेकिन बाद में ये बात है ना, पुलिस वाले ये झूठा साबित कर देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ये सही है कि वेबकैम के साथ कंप्यूटर मिला है, लेकिन वो जो विदेशियों के साथ जो नग्न अवस्था में जो बच्चे हैं वो मोनिंदर सिंह पंढेर के पोते हैं। ये कहकर पुलिस फिर से मोनिंदर सिंह पंढेर को क्लीन चिट दे देती है कि मोनिंदर सिंह पंढेर निर्दोष है, इसके अंदर इसका कोई दोष नहीं है। तो फिर से मोनिंदर सिंह पंढेर को क्लीन चिट मिल जाती है। और इसके साथ साथ वो जो जांच दल होता है ना, वो जो पहले अफवाह चल रही थी गांव वालों के द्वारा कि हो सकता है कि ये मानव के अंगों का जो तस्करी करते हैं उससे संबंधित हो सकता है, तो वो जांच दल कहता है कि हाँ, ये हो सकता है कि ये मानव अंगों की तस्करी से संबंधित मामला भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं कहते हैं, लेकिन हो सकता है, ऐसा सिस्टम चल सकता है। लेकिन जो यहाँ पर जो मोनिंदर सिंह पंढेर को बार बार क्लीन चिट मिल रही थी और उसे सुरेंद्र कोहली को बार बार दोषी ठहराया जा रहा था, तो इस बात से सरकार है ना अपना पूरा ये केस दबाना चाहते थे। तो सरकार ने इस पूरे केस को दबाने के लिए 4 जनवरी 2007 को, यानी पहले ही 4 जनवरी 2007 को जो 8 विक्टिम फैमिलीज थे ना, जिनके फैमिली मेंबर्स के साथ रेप हुआ था, जिनके बच्चों के साथ रेप हुआ था, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। तो उन 8 परिवारों में से पूरे के पूरे परिवार उस मुआवजे को ठुकरा देते हैं, उस चेक को वापस कर देते हैं और फिर से सरकार को कहते हैं कि आप जांच करवाइए, सही जांच करवाइए, सटीक जांच करवाइए। तो अब सरकार सीबीआई को ये मामला सौंप देती है। तो सीबीआई भी फिर वही बात करती है कि सीबीआई ने ये कहा कि हमने जो सुरेंद्र कोहली था उसके साथ बातचीत की, उसके साथ इंटेरोगेशन किया, तो हमें ये पता चलता है कि सुरेंद्र कोहली के दिमाग की हालत ठीक नहीं है, उसीलिए बच्चों के साथ ये किया है। बच्चों को पहले मारा, फिर यौन शोषण किया, फिर उनको काटा, फिर उनको गाड़ दिया, थैली में पैक कर दिया।
तो सुरेंद्र कोहली ने ये सब किया है और वो सीबीआई है ना, वो फिर से उस मोनिंदर सिंह पंढेर को क्लीन चिट देती है कि मोनिंदर सिंह पंढेर फिर से निर्दोष है। अब अदालत होती है ना, वो कहती है कि यार आप बार बार मोनिंदर सिंह पंढेर को क्यों बचा रहे हैं, बार बार जब देख रहे हैं आप मोनिंदर सिंह पंढेर को बचा रहे हैं, उसको ही बचा रहे हैं। तो अदालत ये बात मानती नहीं है। अदालत उन दोनों को शक के दायरे में रखती है, लेकिन मोनिंदर सिंह पंढेर को वो रिहा कर देती है। लेकिन फिर भी वो शक के दायरे में होता है और कोहली तो वो सरकार के मतलब पुलिस के अंडर था ही, वो अरेस्ट था ही। अब जो मोनिंदर सिंह पंढेर है और जो सुरेंद्र कोहली है, उनको 9 से 10 बार फांसी की सजा सुनाई जाती है। और कब कब सुनाई जाती है वो आप देखिए। तो सबसे पहले 12 फरवरी 2009 को गाजियाबाद की अदालत के द्वारा 8 फरवरी 2005 को 14 वर्षीय रिम्पा हल्दर की हत्या के मामले में दोनों अपराधियों मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई जाती है। दूसरी बार 4 मई 2010 को सुरेंद्र कोहली को 25 अक्टूबर 2006 को 7 वर्षीय आरती प्रसाद की हत्या का दोषी ठहराया और 8 दिन बाद यानी 12 मई 2010 को दूसरी बार सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद 27 सितंबर 2010 को सुरेंद्र कोहली को 10 अप्रैल 2006 को 9 वर्षीय रचना लाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है और उसे तीसरी बार मौत की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद 22 दिसंबर 2010 को सुरेंद्र कोहली को जून 2006 में 12 वर्षीय दीपाली सरकार की हत्या का दोषी ठहराया गया और चौथी बार मौत की सजा सुनाई गई। उसके बाद 24 दिसंबर 2012 को सुरेंद्र कोहली को 4 जून 2005 को 5 वर्षीय कविता की हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे 5वीं बार मौत की सजा सुनाई गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2011, सितंबर 2014, जुलाई 2017 और 2019 में उनको बार बार मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन जो हमेशा होता है वही हुआ। इस पूरी घटना यानी इस निठारे कांड के 17 साल बाद यानी 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद का उच्च न्यायालय ये कहता है कि आरोपियों के खुद के कबूलनामे के अलावा हमारे पास उनको दोषी ठहराने का कोई सबूत नहीं है, तो हम उनको यानी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को रिहा करते हैं। और जो परिवार थे वो टूट जाते हैं, जो उन बच्चों के माता पिता थे वो टूट जाते हैं और फिर से यही कहते हैं कि सरकार पैसे वालों की है, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिल सका और उनके पास पैसे थे तो वो छूट गए। तो ये था निठारी हत्याकांड। जय हिंद।